का चारा खिलाने से। बरसात का जो चारा जैसे पानी कहीं पे लग गया और डूबा हुआ है और वहां का चारा आप लाए, सुखाए नहीं, उसी तरह पानी लगा हुआ है, फिर आपको 100% फिर चराई पे जाना होगा। आप बरसात के या ठंडा के मौसम में जब भी देखना है कि दवाई में सबसे पहले देखते हैं हम लोग IM, IV या सबकट यानी SC। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है अल हबीबी गॉड फार्म में। और अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे भाई लोग और दीदी आंटी सब है, समझे। ये RCT में आए थे आप लोग ना। यहाँ मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर स्टेडियम के अंदर में जो है पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू चलता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू चलता है। तो ये लोग बहुत सारे दिन से फॉर्म भरे रहे होंगे। नंबर आते आते जो है कि अक्टूबर आ गया, समथिंग सितंबर चल रहा है। तो इन लोग का ट्रेनिंग जो है कि खत्म होने के कगार पे है, बीच में ही है। प्रैक्टिकल के लिए ये लोग जो है कि मेन आए हैं। तो भाई लोग को मालूम था, आ जाइए इधर, इनको मालूम था इस फार्म के बारे में। तो अपने ट्रेनर को बोले कि भाई है अपने बगल में, तो वहीं प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो ये भाई लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए कि बकरी कैसा है, कैसे रख रखाव होता है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, इसमें क्या क्या मेन या बेसिक बीमारी जो आता है कॉमन, वो जानने के लिए आए हैं, है ना। तो आप लोग में से कोई भी आदमी जो है कि जिसके मन में भी कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। हालांकि इस सवाल पूछने का हक था ट्रेनर से, हालांकि ये लोग ट्रेनर को लेके नहीं आए हैं। ट्रेनर जो है इन लोगों को धोखा दे दिए हैं। आज रविवार है, इस वजह से थोड़ा सा कारण है। हाँ, तो कोई भी कारण से तो नहीं आ पाए हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने स्तर से ही जो बेसिक चीज है। हाँ, तो देखिए हम लोग तो सवाल तो हम लोग करेंगे। आप लोग आए हैं, यही हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है कि अपने आप लोग की भी जानकारी हुआ कि भाई अपने नजदीक में कोई फार्म है, ठीक है। और यहाँ का मैनेजमेंट आपको देख के भी समझ में आएगा कि कैसे रख रखाव किया जा सकता है, कि बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा में नहीं बना हुआ फार्म। कोई 20 लाख 15 लाख का नहीं है फार्म। ये आप लोग को अगर यहाँ से पूरा वहां तक देखिएगा तो 4 साढ़े 4 लाख रुपया में बना हुआ है। लेकिन 4.5 लाख रुपया एक दिन में नहीं लगा है, इस हम लोग पार्ट टू यानी पार्ट में लगाए हैं। जैसे कमाइएगा उस तरह से इन्वेस्ट करते जाइएगा। आप एक बार में लगा के अपने आप को नहीं बांध सकते हैं, नहीं तो फिर आपका क्या होगा कि न बकरी खरीदने के लिए पैसा होगा बाद में, न बकरी को खिलाने के लिए पैसा होगा। कि फार्म में लगाना है पैसा, लेकिन है ना, जितना कम से स्टार्ट करिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास कहीं पे मरैया है, उसमें से आप 5 बकरी रख सकते हैं, तो आप 5 बकरी से स्टार्ट करना है। आपको ट्रेनिंग के दौरान में बतलाए होंगे कि जितना कम से स्टार्ट किया जाए। हाँ, अपने क्षेत्रीय नस्ल, तो क्षेत्रीय नस्ल बतलाना कोई गलत नहीं है। क्षेत्रीय नस्ल में या बर्बरी, तो बर्बरी भी अपने ही क्षेत्र, क्योंकि बिहार का या यूपी का नस्ल है। तो यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर या फिर कलकत्ता हो गया, ये चारों क्षेत्र जो है ना, ये अमूमन जो है कि एक ही सा रहता है हमेशा मौसम। तो इसमें जो है कि बर्बरी भी चलता है। बिहार में बर्बरी इसलिए प्रचलित है अभी कुछ 5 साल से कि ब्लैक बंगाल से इसका बॉडी वेट, इसका खूबसूरती, इसके दूध के प्रोडक्शन में, हर चीज में ये बेहतर है ब्लैक बंगाल से। कोई भी नस्ल खराब नहीं होता है, सब नस्ल अपने अपने जगह पे बेस्ट है, यानी क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन हमको देखना है कि 20 रुपया जब हम खिला रहे हैं पर डे का, तो हमको 20 रुपया में 3 किलो चाहिए महीना का, या कि 1.5 किलो चाहिए। हम लोग खूबसूरती अधिक वेट हो इसलिए 3 आप अगर ब्लैक बंगाल खरीदने जाइएगा मार्केट में 2500, 3000, 4000 रुपया में अच्छा बकरी मिल जाएगा। लेकिन आपका भी जब बिकेगा तो उतना ही बिकेगा, उसमें प्रॉफिट नहीं है, अधिक प्रॉफिट नहीं है। महीना में वो 1.5 किलो वेट करने था। अब समझ लीजिए 12 महीना में कितना वेट गेन करेगा, 15 से 18 किलो। इसका एवरेज वेट यही है ना, 18-20 किलो ही है। 20 बहुत हो गया। तो उसी हिसाब से अपने आप को समझ के चलना है। दोनों में डिफरेंट क्या है, जैसे कि आप बर्बरी के बारे में जो बता रहे हैं, यूपी का वो नस्ल है, और ये जो ब्लैक बंगाल की बात हो रही है बिहार का स्पेशल है खास तौर पे। आप वेट में तो हम समझ गए कि ब्लैक बंगाल बहुत कम है, बर्बरी अधिक है, लेकिन बीमारी के मामला में दोनों में क्या अंतर है? बीमारी में कोई अंतर नहीं है। जब आना होगा PPR का बीमारी, तो ब्लैक बंगाल में भी आएगा और इसमें भी आएगा, बर्बरी में भी, तोतापारी में भी आएगा, जमुनापारी में भी आएगा, चाहे वो गाय का कोई फार्म खोलेगा उसको भी आएगा। बीमारी किसी को देख के नहीं आता है। बीमारी जब आना होगा, आपका साफ सफाई नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अटैक वहीं करेगा बीमारी।
इस चीज को आप हमेशा, अभी हम आपको दोनों बोर्ड का फोटो इसलिए बोले हैं कि एक में साफ सफाई और एक में बेसिक दवाई, देखिए जो आपको छोटा छोटा बीमारी में किसी डॉक्टर को ना बुलाना पड़े। अब बहुत सारे अभी हम जो बोलेंगे कि आप बोर्ड का फोटो खींच के किसी डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं, तो ये भी कोई यानी हम बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं। आप उतना में कम से कम बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त या किसी चीज इतना छोटा वाला आप खुद कर सकते हैं। नॉर्मल चीज को हैंडल किया जा सकता है। यहाँ तक कि आप यहाँ आए हैं ना, तो इतना गारंटी देते हैं कि FMD, PPR, ETTT इस चीज का वैक्सीनेशन के अलावा अगर आ जाता है तो उसका भी इलाज है मेरे पास, आपको डॉक्टर बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। भविष्य में आपकी आवश्यकता पड़ी तो जरूर आएंगे हम आप लोग। नहीं, ऐसे बकरी नहीं लेना आपको, जी, जी। आपको सहायता चाहिए, हम सहायता देने के लिए तैयार हैं। क्या कि आप मेरे यहाँ प्रैक्टिकल के लिए आए हैं, कि मेरा कर्तव्य बनता है कि प्रैक्टिकल के लिए आए हैं तो सही चीज और सही जानकारी दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फार्म के अंदर और देखते हैं कि क्या है अंदर का रख रखाव और उसका सिस्टम क्या है ना। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ताकि रोशनी थोड़ा ठीक है। क्वेश्चन था, जैसा कि हम लोगों को बताया गया कि बारिश के मौसम में इन सब की बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, बेशक बढ़ती है। हाँ, तो अभी तो बारिश का समय चल ही रहा है, लगभग बीता भी है, तो कैसा रहा आपका इस बारिश के मौसम? क्यों बीमारी आता है बरसात में? साफ सफाई नहीं होना, नीचे जो है कि गीलापन रहना, जमीन नमी नहीं होना। नमी का अभी आप फार्म के अंदर देखेंगे चूना छिटाव हो रहा था, हम अभी देख रहे थे ना, तो चूना इसलिए छिटाव हो रहा था कि जमीन का नमी जितना मुक्त रहेगा तो बकरी हो सकता है चौकी पे ना बैठ के जमीन में बैठ सकती है, तो जमीन पे भी बैठ जाता, सूखा रहेगा तो उसको थनैला का बीमारी नहीं आएगा, निमोनिया का बीमारी नहीं आएगा। जमीन सूखा होने का सबसे मेरा यही कारण है। और दूसरा बात कि FMD भी गंदगी से ही यानी कि कोई भी कीड़ा है तो गंदगी पे ही पनपता है, तो उसी चीज के लिए जो है ना चूना का हमेशा छिड़काव करना है। हफ्ता में नहीं करना है, पर डे कम से कम एक टाइम तो जरूर करना है, मॉर्निंग या इवनिंग किसी एक हाँ किसी भी एक समय। झाड़ू लगा लेना है, झाड़ू लगाने के बाद उठा लेना है मेरी को, और उसके बाद जो है कि पूरे 12 में घूम के अच्छा एक एक कोना में जो है कि छिड़काव कर देना है, जिससे मतलब नमी मर जाए। हाँ नमी मर जाए। अब बरसात में कोई भी ट्रेनर आप लोग को मना करता है नहीं खोलने के लिए, कि आप लोग के पास जानकारी नहीं होता है, ले जाइएगा। घास PPR का बीमारी भी जो आता है एक तो घनत्व में भी आता है, और साथ ही साथ आता है बरसात का चारा खिलाने से। बरसात का जो चारा जैसे पानी कहीं पे लग गया और डूबा हुआ है और वहां का चारा आप लाए, सुखाए नहीं, उसी तरह पानी लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जर्व करता है हरा चारा, और उसे ला के काट के खिला दिए। 2 दिन खिलाइए, तीसरा दिन से देखिए 10 में से 4 ठो दस्त करने लगेगा, और उसी दस्त को आप नेग्लेक्ट करते जाइएगा तो वो जो है कि PPR का भी रूप ले सकता है ना। PPR में इससे बचने के लिए क्या करना होगा? PPR कैसे पता चलेगा कि PPR हो गया? PPR का लक्षण है, आप लोग पढ़े होंगे ट्रेनिंग के दौरान, नहीं पढ़े हैं? बताया गया होगा। नहीं, उसमें बतलाया गया होगा कि नाक से नेटा बहना, साथ में आंख से आंसू आना, साथ में हाई फीवर होना। हाई फीवर नॉर्मल बकरी का कितना टेम्परेचर होता है आप लोग पढ़े हैं? ये सबसे बेसिक है, पढ़ाई के दौरान सबसे पहले आ जाना चाहिए था। 2 दिन का क्लास बीता है, तीसरा दिन 102 फीवर जो होता है बकरी या जानवर में नॉर्मल है, ठीक है, यानी 2.5 तक चलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो भी जाएगा वो फीवर में आएगा। बरसात का ठंडा का मौसम है तो 102 भी फीवर में आ जाएगा। गर्मी का हाई टेम्परेचर मार्च जून जुलाई तो उसमें 103 नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इंसान का भी बढ़ जाता है। तो उसी तरह है, इससे बचाव के लिए जो बोले हैं PPR से बचने के लिए, तो एक तो सबसे पहले वैक्सीनेशन करना है समय समय पे। 2 साल का वैलिडेशन होता है एक वैक्सीन का, लेकिन हम लोग साल में रिपीट करते हैं, यानी साल पुरते उसको रिपीट कर देना है। अगर बकरी मेरे यहाँ रह गया तब, नहीं तो जो ले गया है उसको एकदम 100% करना है। तभी बकरी फार्म आजकल बंद हो रहा है बहुत। आप में से हमको लगता है कि आधा जाइएगा आधा नहीं खोलिएगा। साल भर 2 साल के बाद कहीं खोलिए, है ना। अगर कोई खोल भी लिए तो वो साल भर टिकते जो है कि वो बंद कर दीजिएगा। कारण वही है कि उसको वैक्सीनेशन का शेड्यूल नहीं मेंटेन करते हैं बहुत सारे लोग, उसको साफ सफाई का नहीं है ध्यान। यही सब चीज को समझना है। तो यहाँ आए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम आपको बतलाएं। आते अंदर, आइए। ये हम लोग का फार्म जो है
आज आमिर, देखिए हम लोग जो है ना, ये प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे। ये चौकी वाला। हाँ आमिर अंदर आ जाओ। हाँ 12 में आ जाओ। हाँ मसूरिये का लग रहा है। देखिए हाँ, ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे चौकी का। चौकी जो है ना, हम लोग के यहाँ 2.5 फीट का या 2 फीट का बनता है, लेकिन हम लोग इसको पौवा कटवा दिए। पौवा कटवाने का रीजन यही था कि बकरी गाभिन भी होती है कभी कभी 4 महीना 5 महीना की, उसको चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगता है। तो वो बच्चा लेके उतरेगी चढ़ेगी तो उसमें बच्चा नुकसान भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो फिर बैठना स्टार्ट कर देगी नीचे, तो फिर थनैला है, बहुत सारा बीमारी है, फिर वही आने लगेगा। तो हम लोग देखिए चौकी जो दिए हुए है ना, उसी लिए दिए हुए हैं कि जानवर खा के उसी पर जाके बैठेगी। ठंडा में कैसे रखते हैं? ठंडा में इसी तरह रहेगा। ठंडा में आप पीछे पर्दा देख रहे हैं, है ना, एक पर्दा ये गिरेगा, एक पर्दा यहाँ पे लगेगा, फिर ये गिरेगा। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। तो एक हवा वहां बंद हो गया, दूसरा हवा यहाँ आता है बंद हो गया। अंदर में कुछ बिछाना नहीं, कुछ बिछाना नहीं है। और उसका भी हम कारण बता दे रहे काहे नहीं बिछाना है। पहले तो देख लीजिए आप, फिर जो बॉल सब देख रहे हैं, इसमें 100 वाट या 200 वाट वाला बॉल लगा देना है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो कन्फाइंड स्पेस जब होगा यानी बंद जगह, तो ऑटोमेटिक है कि वो गर्म हो जाएगा। तो बकरी का भी हीट, बॉल का हीट, हवा रुक गया तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर आपका हमेशा अच्छा रहेगा। अब बकरी को एक निकाल भी नहीं देना है ठंडा के मौसम में। पर्दा हटा दिए। हाँ ये लोहा का बनाए हुए, पहले हम लोग बनाए थे बांस का बनाए, टूटा, कुछ कमाए, फिर लगाए लोहा। अब लोहा के बाद हम चांदी सोना तो लगा नहीं सकते हैं, लगाएंगे फिर अगर मान लीजिए सरा तो फिर लोहा ही लगेगा, क्योंकि मजबूत है सबसे। तो हम लोग को स्टार्टिंग में क्या सजेशन देना चाहेंगे? बांस का मेरे लिए आपके लोग के लिए सजेशन यही है भैया कि आप लोग सब ध्यान दीजिए कि फार्म बनाने में जितना कम से कम खर्च। अगर लोहा है तो लोहा की जगह बांस यूज करना है। फट्टा बना के करिए या पूरा चापर बांस भी आता है गोल वाला पतला, उसको यूज कर सकते हैं। आप इसका हाइट नाप लीजिए कि गैपिंग कितना दूर में है ना, मुंह घुसाने का गैपिंग। हाँ 1 बित्ता 1.5 बित्ता है। हाँ समथिंग 1 फीट है ना। खाने में आप ट्रे हम लोग दिए हुए हैं, ट्रे के अलावा आप कुछ दे सकते हैं ट्रे, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है, ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ इसको साफ सुथरा करने में एकदम हल्का है। इसको निकाले, खाली किए, फिर लगा दिए, कहीं टूट फूट नहीं, बहुत मजबूत ना कट फूट होगा। ये इसका कितना लगभग पड़ता होगा? ये कॉस्टिंग मत देंगे, ठीक है, बहुत मजबूत है, हम इस बारे में जानना होगा। ठीक है, जी वही है। दूध जिसमें आता है वो है? हाँ इसीलिए हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, बतला देंगे आपको, ठीक है। आप लोग को लोहा का यूज नहीं करना है, अधिक खर्च। टीना का, खास रेट जो खाने वाला जो टीना होता है, जैसे चदरा आता है ना, उसमें बहुत लोग बना के खिलाते हैं, उसको यूज इसलिए नहीं करना है कि 2 महीना 3 महीना के बाद जंग लगने लगेगा। जंग लगेगा तो वही बीमारी ईटी और टीटी में कन्वर्ट होने लगता है ना, टेटनस बोलते हैं जिसको, तो उस चीज से बचना है। तो इस ट्रे का प्लास्टिक का यूज करिए, चाहे गोल्ड ट्रे मिल जाए या ई वाला मिल जाए, हमारे यहाँ सब चीज का उपलब्ध है, आप जितना चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। आप बताइए आपको कोई इसमें रिलेटेड कुछ पूछना? कितना पड़ता होगा बताएंगे। बता देंगे। इसको खाना सवाल है कि आप ये खिला रहे हैं, जी बुखार कैसे चेक करते हैं? बतला देते, वो भी बतला दे, प्रैक्टिकल में वो भी है। ये क्या है? मतलब हमको तो मसूरी खाना में क्या खिलाते हैं? देखिए टुकड़ा लग रहा है। उन लोग को ध्यान पड़ रहा है। यार देख लीजिए, आप लोग को कुछ बात हो रही है। खिसारी देखिए इसमें मसूर का और इसका गेहूं का, दोनों भूसा और मसूर का भूसा दोनों मिक्स है, ठीक है। कितना टाइम खिलाते हैं? 2 टाइम। हाँ आपको खाना जो खिलाना है दिन भर नहीं खिलाना है, अगर फार्म करना है तो दिन भर नहीं खिलाना है। 2 टाइम, सुबह 8 से 12 और शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक, गाय भैंस की तरह पूरा फुल कर देंगे। जी बोलिए ना। ये नंबर है, देख ला उधर से नंबर देख ला, नंबर देने के ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये पहचान के लिए, जैसे मेरा नाम अली है, इनका नाम राकेश है, इनका नाम सुनीता है, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, तो ये पहचान के लिए है कि हम इसको अगर कोई वैक्सीन दिए हैं, है ना,
आज के डेट में। तो ये कैसे याद रहेगा? आजकल तो इंसान अपने अब्बा का नंबर याद नहीं रखे हुआ है। सही बात है, मोबाइल आने के बाद अपने घर वाले का नंबर भूल गया लोग। तो आप कैसे बकरी का 10 या 50 के झुंड में याद रख पाइए कि हम वैक्सीन कब के डेट में दिए? नंबर से। वैक्सीन के लिए किसी को नहीं बुलाना है, वैक्सीन को खुद से देना है। यही चीज सीखना है आप लोग को, वैक्सीन देना। बुखार आया या कोई चीज का बीमारी है तो उसको खुद से सुई देना। उसमें बीमारी आई, बुखार नहीं लग गया तो सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजी दवा करता है कि होम्योपैथी? देखिए सबका काम अलग अलग है। होम्योपैथिक थोड़ा लेट काम करता है। आप वहाँ पे देखिए होम्योपैथिक ज्यादा। देखिए हर बीमारी के लिए अलग अलग चीज है। अब सडनली काम करना है तो आपको मवेशी वाला जो वेटनरी आता है उस पर काम करना है। होम्योपैथिक में सर्दी खांसी या मान लीजिए थनैला है, इस सब चीज पे जो है ना होम्योपैथिक ज्यादा यूज होगा। किसी बकरी का पेशाब बंद हो गया, कोई कारण से भी हो सकता है, किसी बोतू का कोई खस्सी का पेशाब बंद हो गया, तो उसमें आपको सडनली जो काम करेगा अच्छा काम वो होम्योपैथिक करेगा। कम खर्च में भी जाना है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कम खर्च के चलते एक बीमारी जो 4 दिन में सही होना था वो 10 दिन में चला जाए, है ना। तो मवेशी में यानी अंग्रेजी वाला भी यूज करना है, होम्योपैथिक भी यूज करना है, समय देख लेना है। हाँ, जो बेस्ट लगे, जो बीमारी के अनुसार वो यूज कर लेना है। इसमें कुछ ऐसा बीमारी भी है जो दूसरे पे शेयर होती है, यानी कि बीमारी में जो शेयर होने वाली चीज है वो सबसे बड़ा है पीपीआर,